हेलो एवरीवन। मैं हूं गौरी अग्रवाल और आज क्लास 11th का बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर लेके आई हूं। ये चैप्टर इतना इम्पोर्टेंट है। बायोमोलिक्यूल्स चाहे वो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स हो, इनके बारे में सब क्लासेस में सबको, सारे बच्चों को पता होना चाहिए किस तरीके से कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन्स जो होते हैं वो हमारी बॉडी में जो है सिंथेसाइज होते हैं और हमारी बॉडी में किस तरीके से ब्रेक डाउन होता है, कैसे प्लांट्स के अंदर ये फूड जो है कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन के रूप में बनता है। और ये जो है ये बायोमॉलिक्यूल्स जो है ये इम्पोर्टेंट है ऑल्सो फॉर द कंपटीशन एग्जाम लाइक एज नीट एंड ऑल्सो फॉर द क्लास 11th एंड बीएससी एंड एमएससी में भी ये टॉपिक है, तो कोई भी आप इसको देख सकते हैं अच्छे से। स्टार्ट करते हैं, चलिए। बायोमॉलिक्यूल्स। So what is biomolecules? Molecules, bio means biomolecules. Biomolecules, bio means living organism. Living organisms. Molecules, chemical which are present inside your body, which are made up of carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen, magnesium, these calcium, silicon, these are the elements which are present in the living organism. So biomolecules are chemicals that are present in living organism is known as biomolecules. और जैसे से हम बोलते हैं डिफरेंट टाइप्स के बायोमोलिक्यूल्स, कंपाउंड्स और आयंस जब सेल के अंदर मौजूद होते हैं। एक सेल है सपोज, और उस सेल के अंदर जब ये different types के, suppose that this is carbohydrate and this is protein and this is fat and this is ions and this is compounds. So different types of macro and micro molecules present in cell that is known as, so हम इसको बोलेंगे, इसको हम क्या नाम देंगे, this is known as cellular पूल। क्या हम बोलेंगे इसको? सेलुलर पूल। सो बायोमोलिक्यूल्स बेसिकली किसके बने होते हैं? कार्बन के बने होते हैं। पूछा जाता है प्रीडोमिनेंट एलिमेंट लाइफ का कौन सा है? लाइफ का प्रीडोमिनेंट एलिमेंट जो है उसका नाम है कार्बन। सो एलिमेंट जिनके अंदर एलिमेंट कौन कौन से होते हैं? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फर, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड सिलिकॉन। बायोमॉलिक्यूल्स को दो कैटेगराइज में डिवाइड किया गया है, एक है इनऑर्गेनिक और दूसरा है ऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक के अंदर आपके जितने भी मिनरल्स आते हैं, जिसमें आपके क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जितने भी मिनरल्स हैं, गैसेज हैं, CO2, ऑक्सीजन एंड वाटर। ऑर्गेनिक में आपके आते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड, अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड से मिलकर ही बनते हैं प्रोटीन। बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ अमीनो एसिड इज नोन एज प्रोटीन। Amino acids is known as protein. Enzymes work as a catalyst, mostly proteinaceous in nature, जो रेट ऑफ रिएक्शंस को एनहांस कर देते हैं बॉडी में। कुछ कोई भी जो है कोई भी, जैसे हम कार्बोहाइड्रेट्स है जो हमारे स्टार्च के फॉर्म में सलाइवा के पास रहता है, तो सलाइवा में एंजाइम होता है सलाइवरी एमाइलेज, वो उसको ब्रेक डाउन करके इसमें कन्वर्ट कर देते हैं, सिंपलर फूड में कन्वर्ट कर देते हैं। तो एंजाइम का काम होता है ब्रेक डाउन करना, प्रोडक्ट को, रिएक्टेंट को ब्रेक डाउन करके छोटे छोटे स्मॉल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर देना। न्यूक्लियोटाइड्स आपके डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स एंड राइबोन्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लिक एसिड होंगे, डीएनए और आरएनए, राइबोन्यूक्लिक एसिड एंड डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। विटामिन्स जनरली हमारी बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होते हैं एक्सेप्ट विटामिन के एंड, सो विटामिन जो है ये सारी जो है ऑर्गेनिक बायोमॉलिक्यूल्स हैं। बायोमॉलिक्यूल्स को फर्दर दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, माइक्रो एंड मैक्रो।
माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल, जो साइज में स्मॉल हो, जिनका वेट कम हो, जिनका वेट 18 to 800 डाल्टन्स हो, जो एसिड में डिजॉल्व हो जाए आसानी से। तो ऐसे कौन कौन से हैं? मिनरल्स हैं, गैसेस हैं, वाटर है, शुगर है, अमीनो एसिड्स हैं, न्यूक्लियोटाइड्स हैं। मैक्रो होते हैं जो लार्ज साइज के होते हैं, जो 10,000 डाल्टन से भी ज़्यादा होते हैं और जो एसिड में इंसॉल्युबल होते हैं। कौन सी एग्जाम्पल है? कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड, जिसमें हम बोल रहे हैं न्यूक्लिक एसिड को क्या क्या है? डीएनए एंड आरएनए, जो कि कहाँ प्रेजेंट होते हैं? न्यूक्लियस के अंदर। और न्यूक्लियस कहाँ होता है? सेल के अंदर। सेल के अंदर सेंटर में जो पार्ट होता है उसको न्यूक्लियस बोलते हैं। नेक्स्ट, so you can see the major complex biomolecules of cell, that is protein, DNA, RNA, polysaccharides, lipids. So protein, building blocks of amino acid is known as protein. छोटे छोटे अमीनो एसिड्स मिलकर, ये छोटे छोटे अमीनो एसिड्स हैं, अमीनो एसिड्स की छोटी छोटी चेन मिलकर एक पॉलीपेप्टाइड चेन बना लेती है। यानी ये थे अमीनो एसिड्स, ये थे अमीनो एसिड्स, इनकी मिलकर बन गई चेन, और इस चेन ने मिलकर बना लिया एक प्रोटीन। तो ये क्या कहलाए? ये था अमीनो एसिड, ये थी पॉलीपेप्टाइड चेन। पॉलीपेप्टाइड चेन मिल का पूरा अच्छे से कंस्ट्रक्शन होकर क्या बना रहा है? प्रोटीन। और इस पार्ट में कौन कौन इन्वॉल्व होगा वो हम आगे डिस्कस करेंगे। हमने डीएनए आरएनए की उसमें पढ़ा था कि डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए से प्रोटीन बनने के प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसलेशन। किस तरीके से मैसेंजर आरएनए आता है, साइटोप्लाज्म से बाहर आता है, ट्रांसफर आरएनए अपने अमीनो एसिड्स को लेके राइबोसोम्स को देता जाता है, और राइबोसोम्स उस मैसेंजर आरएनए पर चिपक जाते हैं। इस तरीके से प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। अगर आपको ये प्रोटीन फॉर्मेशन वीडियो देखनी है तो यू विल वॉच माय वीडियो डीएनए एंड आरएनए, मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भेज दूँ। नेक्स्ट है डीएनए डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड, आरएनए राइबोन्यूक्लियोटाइड। डीएनए हेरिडिटी इन्फॉर्मेशन देता है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जब जीन ट्रांसफर होते हैं तो वो काम डीएनए करता है, और आरएनए जो है वो प्रोटीन की सिंथेसिस करता है। इन दोनों का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, यहाँ पे जाके आप मेरी वीडियो देख लेना, डीएनए एंड आरएनए आपको समझ में आ जाएगा। पॉलीसेकेराइड्स, पॉलीसेकेराइड्स की हम बात करें, पॉलीसेकेराइड्स होते हैं कई सारे, सेकेराइड्स का मतलब होता है शुगर कंटेनिंग कंपाउंड, और बहुत सारे मिलकर वो मोनोसेकेराइड होता है सिंगल शुगर कंपाउंड का बना हुआ, और बहुत सारे शुगर कंपाउंड मिलकर बनाते हैं 4 से ज़्यादा, तो कहेंगे वो पॉलीसेकेराइड्स। स्टोरेज एनर्जी का काम करते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स है, ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, माल्टोज है, स्टार्च है, ये सब क्या है? स्टार्च पॉलीसेकेराइड है। और स्टार्च क्या है? स्टार्च पॉलीसेकेराइड का एग्जाम्पल है, और मोनोसेकेराइड का एग्जाम्पल है ग्लूकोज, फ्रक्टोज, माल्टोज, लैक्टोज। लिपिड की हम बात करते हैं, लिपिड किससे मिलकर बना है? फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल से मिलकर बना हुआ है, और ये भी काम करता है बहुत लॉन्ग लास्टिंग, आपको जब एनर्जी बॉडी में चाहिए तो ये लिपिड का काम करते हैं। लिपिड आपके कहाँ से मिलते हैं हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। घी, ऑयल जो भी है वहाँ से लिपिड जो है हमें मिलता है। तो ये थे हमारे मेजर कॉम्प्लेक्स बायोमोलिक्यूल्स ऑफ द सेल। नेक्स्ट, हम बात करते हैं कि हमारा हो चुका था स्ट्रक्चर्स ऑफ देख रहे हो कि किस तरीके से डीऑक्सीराइबोज एंड राइबोज शुगर होती हैं, पेंटोज शुगर होती है। डीऑक्सीराइबोज शुगर जो है वो बेसिकली डीएनए में मिलती है, और राइबोज शुगर जो है आरएनए में मिलती है। राइबोज शुगर जो है आरएनए में मिलती है।
कमेंट बॉक्स में डीएनए और आरएनए की फुल फॉर्म बताइएगा। पेंटोज शुगर है जिसमें क्या है 5 कार्बन की ये चेन बनी हुई है, 1 2 3 4 5 और 5 कार्बन पे यहाँ पे सब पे क्या है, ये जो अगर बाहर की साइड में है तो लेफ्ट राइट हैंड साइड होता है, यानी जो OH ग्रुप अगर इस तरीके से लगा हुआ है, ये एक साइक्लिक चेन है जिसमें कार्बन है इस तरीके से, यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है, और उस कार्बन के ऊपर यहाँ पे भी एक कार्बन है, CH2OH है। बाहर की साइड में OH लगा होता है तो वो राइट साइड होता है, और अंदर की साइड में OH होता है तो ये लेफ्ट साइड में OH ग्रुप होता है। आपने ये लीवर रोटेटरी और डेक्स्ट्रो रोटेटरी आइसोमेरिज्म पढ़े होंगे। तो यहाँ पे इस तरीके से कार्बन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, इस तरीके से ये क्या है, पेंटोज शुगर का स्ट्रक्चर है। पेंटोज शुगर जो होती हैं वो कौन सी है, 5 कार्बन की चेन होती है। बस डिफरेंट क्या है, डीऑक्सीराइबोज में और राइबोज में डिफरेंस क्या है, डीऑक्सीराइबोज में केवल 3rd पोजीशन पे OH ग्रुप होता है, जबकि राइबोज शुगर में 2nd पोजीशन पे 1 2 3 4 2nd पोजीशन पे भी OH ग्रुप दिखाई देता है। इतना डिफरेंस है, बाकी का सब एज इट इज स्ट्रक्चर सेम रहता है। तो पेंटोज शुगर की हम बात कर रहे हैं, तो पेंटोज शुगर जो है उसके स्ट्रक्चर में डीऑक्सीराइबोज और राइबोज के स्ट्रक्चर में बस इतना डिफरेंस है। 2nd पोजीशन पे OH ग्रुप राइबोज में होता है, जबकि डीऑक्सीराइबोज में OH ग्रुप नहीं होता है। नाइट्रोजनस बेस की हम बात करें, हमने डीएनए में बताया था कि डीएनए में 4 नाइट्रोजन बेस होते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड थाइमिन। आरएनए में होते हैं एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड थाइमिन की जगह पे होता है यूरेसिल। सो डीएनए की जब हम बात करते हैं तो डीएनए में प्यूरिन और पायरिमिडीन होते हैं। सो डीएनए में जब नाइट्रोजनस बेस जो होते हैं वो नाइट्रोजनस बेस प्यूरिन एंड पायरिमिडीन एक दूसरे के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड से लिंक रहते हैं। तो प्यूरिन जो है एक पेरेंट कंपाउंड है, डबल साइक्लिक स्ट्रक्चर फॉर्म है, जिसमें आपके एग्जाम्पल आते हैं एडेनिन एंड ग्वानिन, जबकि पायरिमिडीन के स्ट्रक्चर्स में 3 आते हैं, साइटोसिन, थाइमिन एंड यूरेसिल। See the structure very carefully and you will understand in a proper way. तो बने रहिएगा लास्ट तक मेरी वीडियो में। अगर मेरा चैनल पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन, जिससे मेरी सारी इन्फॉर्मेशन, सारी वीडियोस जो है आपका नोटिफिकेशन में ऑटोमेटिकली आ जाएंगी। आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एक बार आपको सब्सक्राइब का बटन दबाना है और जिससे जितनी भी इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ हैं वो आप तक ऑटोमेटिकली पहुंच जाएंगी। So you can see the structure here. Am I audible? Yes. So प्यूरिन के स्ट्रक्चर की जब हम बात करते हैं तो प्यूरिन का डबल साइक्लिक स्ट्रक्चर है। You can see the structure here. यहाँ पे जो प्यूरिन का जो स्ट्रक्चर दे रखा है, यहाँ पे ये जो है प्यूरिन का स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर की हम बात कर लेते हैं। जो है किस तरीके से स्ट्रक्चर बना हुआ है, यहाँ कार्बन नाइट्रोजन ग्रुप है, फर्स्ट पोजीशन यहीं पे नाइट्रोजन शुरू होता है, फिर N C डबल बॉन्ड C ये, फिर इसके बाद 7 और 9 पोजीशन पे नाइट्रोजन ग्रुप है। आपको याद ऐसे रखना है कि 1 3 7 एंड 9 पोजीशन पे नाइट्रोजन ग्रुप होता है पूरी डबल साइकिल में नहीं। 9 कार्बन की चेन होती है, 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ पे प्यूरिन का स्ट्रक्चर है। अब एडेनिन के स्ट्रक्चर में क्या होगा, यहाँ पे 6 पोजीशन पे अगर एडेनिन आ रहा है तो एडेनिन के केस में क्या होगा, एडेनिन के केस में 6 पोजीशन पे, ये जो 6 पोजीशन है, 6 पोजीशन पे यहाँ पे जो क्या जुड़ जाएगा, यहाँ पे NH2 ग्रुप जुड़ जाएगा। 6 पोजीशन पे यहाँ पे जब NH2 ग्रुप जुड़ गया तो ये कहलाया एडेनिन। ध्यान से सुनना, NH2 ग्रुप जब जुड़ गया फिर प्यूरिन के स्ट्रक्चर के साथ तो ये कहलाया एडेनिन। और जब
प्यूरिन के स्ट्रक्चर के साथ, प्यूरिन के स्ट्रक्चर के साथ जब यहाँ पर 6 पोजीशन पे कार्बन 6 पोजीशन पे ऑक्सीजन ग्रुप जुड़ गया तो ये कहलाया 6 पे ऑक्सीजन ग्रुप जुड़ गया, और सेकेंड पोजीशन पे यहाँ पे NH2 ग्रुप जुड़ गया तो ये कहलाएगा ग्वानिन। क्लियर द कॉन्सेप्ट? एक बार दोबारा समझ लेते हैं, मेरी वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। अगर वीडियो नहीं समझ में आती है तो पॉज करके एक बार दोबारा से सुनिएगा, आपको जरूर समझ में आएगा। वीडियो बना के आ रही है। सो ये था हमारा स्ट्रक्चर, एक बार देख लेते हैं। ये हमारा स्ट्रक्चर था। इस स्ट्रक्चर में यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे अगर हमने NH2 ग्रुप लगा दिया, अगर इस ग्रुप में हमने यहाँ पे NH2 ग्रुप लगा दिया तो ये बन जाएगा एडेनिन। तो ये क्या बन जाएगा? एडेनिन। और अगर हमने यहाँ पर इस ग्रुप में ये हटा के यहाँ पे हमने डबल बॉन्ड O लगा दिया और सेकेंड पोजीशन पे हमने NH2 लगा दिया तो ये बन जाएगा ग्वानिन। तो ये स्ट्रक्चर में दे रखा है, यू कैन विजुलाइज द स्ट्रक्चर है, यू कैन सी। ये जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे देखो, प्यूरिन में NH2 ग्रुप जो है वो एडेनिन में लगा हुआ है और ऑक्सीजन 6 पोजीशन पे और सेकेंड पोजीशन पे NH2 ग्रुप लगा हुआ है। बस इतना याद रखना है। नेक्स्ट है पिरिमिडीन के स्ट्रक्चर की। जब हम बात करते हैं तो पिरिमिडीन के स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो पिरिमिडीन के स्ट्रक्चर में क्या है, सिंपल है, केवल 1 और 3 पोजीशन पे NH2 ग्रुप होगा। क्या होगा? केवल 1 और 3 पोजीशन पे NH2 ग्रुप होगा। जब हम बात करते हैं पिरिमिडीन के स्ट्रक्चर की, पिरिमिडीन के स्ट्रक्चर में यहाँ पे क्या होगा, CN C डबल बॉन्ड CH। अगर आपको नंबरिंग नहीं आती है तो आप IUPAC का चैप्टर देखिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी। वहाँ पे यहाँ पे मैं आपको कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स का लिंक शेयर कर दूंगी। यहाँ पे मैं आपको IUPAC का लिंक शेयर कर दूंगी, जिससे जिसको IUPAC या नंबरिंग नहीं आती है वो वहाँ से आइडेंटिफाई कर सकता है, वहाँ से उसको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये जो है नंबरिंग हम यहाँ से कर रहे हैं 1 2 3 4 5 एंड 6 कार्बन की चेन है ये। और यहाँ पे जो है 4th पोजीशन पे यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ 5th पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, और यहाँ पे जो है ये यहाँ पे डबल बॉन्ड है। तो एक साइक्लिक स्ट्रक्चर है, एरोमेटिक रिंग है ये रिंग पिरिमिडीन। पिरिमिडीन के एग्जाम्पल है साइटोसिन, थाइमिन, यूरेसिल। यहाँ पे जब पिरिमिडीन में साइटोसिन आएगा तो साइटोसिन में आपको याद रखना है, साइटोसिन के स्ट्रक्चर में यहाँ पे आपको साइटोसिन की जब हम बात करेंगे तो 4th पोजीशन पे NH2 ग्रुप लगा होगा और सेकेंड पोजीशन पे O ग्रुप लगा होगा, और यहाँ से डबल बॉन्ड शिफ्ट होके इधर हो जाएगा। इस तरीके से ये स्ट्रक्चर हो जाएगा साइटोसिन का। ये स्ट्रक्चर किसका हो गया? साइटोसिन। अगर मैं इसको यहाँ पे इसकी जगह पे NH2 को रिमूव कर दूं और NH2 को रिमूव करके यहाँ पे मैं ऐड कर दूं कीटो ग्रुप जो हमारा था C डबल बॉन्ड O, तो इस केस में क्या हो जाएगा, अगर मैं यहाँ पे डबल बॉन्ड O कर दूं तो ये यहाँ हो जाएगा यूरेसिल। और अगर मैं यहाँ पे
5 पोजीशन पे, ये हो गया अब यूरेसिल, तो यहाँ पे ये हो जाएगा यूरेसिल। यहाँ पे मैं लिख दूँ, ये हो जाएगा, ये क्या हो गया, ये हो गया यूरेसिल। अगर मैंने यहाँ पे 5 पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप को ऐड कर दिया तो ये हो जाएगा थाइमीन। अगर मैंने यहाँ पे CH3 ग्रुप को ऐड कर दिया तो ये हो जाएगा थाइमीन। थाइमीन हो जाएगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा इस तरीके से ही। अब ये हो गया थाइमीन, अब ये क्या हो गया थाइमीन। अब ये क्या हो गया दिवांशी, थाइमीन। तो इस तरीके से पिरिमिडीन के 3 स्ट्रक्चर थे, साइटोसिन, थाइमीन एंड यूरेसिल। अब हम बात करते हैं, ये हमारे नाइट्रोजनस बेस थे जो हमने एक्सप्लेन कर दिए। आप इसको एक बार वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका इसको ऐसे, ठीक, थैंक यू देवांशी, थैंक यू सो मच। और थोड़े अब हम बात कर रहे हैं न्यूक्लियोटाइड की, और न्यूक्लियोटाइड जो होता है वो किस किस से मिलके बना होता है, फॉस्फेट ग्रुप से। न्यूक्लियोटाइड भी किस किस से मिलके बना हुआ है, ये किससे बना हुआ है, ये है बना हुआ फॉस्फेट ग्रुप से। और फॉस्फेट ग्रुप पेंटोज शुगर, जिसका स्ट्रक्चर हम पहले ही एक्सप्लेन कर चुके हैं। और नाइट्रोजनस बेस, कौन कौन सी नाइट्रोजनस बेस थे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमीन, यूरेसिल, ये तीनों स्ट्रक्चर जो थे, ये दोनों स्ट्रक्चर कौन से थे, प्यूरिन के। ये तीनों स्ट्रक्चर कौन से थे, पिरिमिडीन के। हमने यहाँ पर क्लियर कर लिया नाइट्रोजनस बेस। अब हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक, किस तरीके से प्यूरिन पैरिमिडीन्स की चेन होती है। न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड जो सिंबल्स हैं उनके बारे में। जो न्यूक्लियोटाइड है वो किससे मिलके बना होता है, बेस, शुगर और फॉस्फेट ग्रुप से। यहाँ पे थे एडेनिन, ग्वानिन, प्यूरिन है, और पाइरिमिडीन है, साइटोसिन, थाइमिन एंड यूरेसिल। यहाँ देख लेते हैं स्ट्रक्चर में। जो सिंपल है, यानी ये कह रहे हैं कि फॉस्फेट ग्रुप PO4 2 नेगेटिव, ये जुड़ा हुआ है राइबोज या डीऑक्सी राइबोज शुगर से, राइबोज या डीऑक्सी राइबोज, राइबोज शुगर से। और ये फिर कनेक्टेड है उससे नाइट्रोजनस बेस प्यूरिन और पिरिमिडीन से। प्यूरिन और पिरिमिडीन्स, प्यूरिन जो होते हैं वो एक डबल, पिरिमिडीन्स ये जो है ये डबल और सिंगल, ये डबल साइक्लिक स्ट्रक्चर है प्यूरिन, और पिरिमिडीन जो है सिंगल है। प्यूरिन का एडेनिन का स्ट्रक्चर दिया हुआ है, तो इस तरीके से बनता है न्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं जब किसी ग्रुप, ये किससे मिलकर बना हुआ है न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड मिलकर बना हुआ है प्यूरिन या पिरिमिडीन, नाइट्रोजनस बेस, पेंटोज शुगर और फॉस्फेट। तो हम सिंपल बोल सकते हैं किस किस से मिलके बना हुआ है, इज इक्वल टू पेंटोज शुगर फॉस्फेट प्लस फॉस्फेट ग्रुप प्लस नाइट्रोजनस बेस। अगर हम बात करें न्यूक्लियोसाइड की, तो न्यूक्लियोसाइड में न्यूक्लियोटाइड यहाँ पे केवल क्या होगा, फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा नहीं होगा, तो वो कहलाएगा न्यूक्लियोसाइड। So you can see the structure here. यहाँ हम बात कर रहे हैं न्यूक्लियोटाइड की, हमने देख लिया था फॉस्फेट, पेंटोज शुगर और उससे जुड़ी है नाइट्रोजनस बेस। न्यूक्लियोसाइड के स्ट्रक्चर में हम देख लेते हैं। न्यूक्लियोसाइड के सिंबल में क्या हो जाएगा, सिंपल, अगर ये इसको बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड में डीऑक्सी एडिनाइलेट, यानी डीऑक्सी एडिनाइलेट, और न्यूक्लियोसाइड होगा तो हम बोलेंगे डीऑक्सी एडिनोसी,
एडिनोसिन, यहाँ पे क्या होगा, न्यूक्लियोसाइड जो होगा वो न्यूक्लियोसाइड क्या होगा, न्यूक्लियोसाइड इज इक्वल टू नाइट्रोजनस बेस प्लस पेंटोज शुगर। यानी अगर हम न्यूक्लियोटाइड में से फॉस्फेट को माइनस कर दें तो वो न्यूक्लियोसाइड कहलाएगा। नेक्स्ट है हमारा ऐसे ही यहाँ पे अगर न्यूक्लियोटाइड है, ये वाला स्ट्रक्चर जो है अगर NH2 ग्रुप है, एडेनिन वाला ग्रुप जुड़ा हुआ है तो एडिनाइलेट होगा। अगर ये ग्रुप जुड़ा हुआ है ग्वानोस, ये यहाँ पे ग्रुप जुड़ा हुआ है कौन सा है, ग्वानिन का, तो ग्वानलाइट होगा। अगर ये ग्रुप जुड़ा हुआ है थाइमीन का, थाइमिडाइलेट होगा। अगर ये ग्रुप जुड़ा हुआ है पिरिमिडीन स्ट्रक्चर का, यानी तो ये साइटिडाइलेट होगा। इस तरीके से नाम है। डिऑक्सी आगे लग जाएगा, बाई LATE लग जाएगा अगर N/LATE अगर न्यूक्लियोटाइड होगा तो, और न्यूक्लियोसाइड होगा तो क्या हो जाएगा, नोसिन लग जाएगा, नोसिन, डिऑक्सी एडिनोसिन, डिऑक्सी ग्वानोसिन, डिऑक्सी थाइमिडीन, डिऑक्सी साइटिडीन। इस तरीके से ये न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड बन जाएंगे। तो यही स्ट्रक्चर्स दे रखे हैं, यू कैन सी द स्ट्रक्चर हियर। आगे देख लेते हैं। यहाँ पे ये हमारा न्यूक्लियोटाइड दे रखा है एडिनाइलेट का, नीचे एडिनाइलेट में देखो यहाँ पे एडिनोसिन होगा तो AMP लग जाएगा, और डीऑक्सी होगा यानी तो उसमें क्या है, एक डीऑक्सी ग्रुप लग जाएगा। और देखो यहाँ पे देख लेते हैं फॉस्फेट ग्रुप है, यहाँ पे सेम है ऊपर वाला स्ट्रक्चर नीचे वाला स्ट्रक्चर, बस इसमें डिफरेंस क्या है कि न्यूक्लियोसाइड है तो यहाँ पे क्या लगा हुआ है, यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड है तो इन दोनों के स्ट्रक्चर्स में सिमिलरिटीज और डिसिमिलरिटीज क्या है, यहाँ पे OH ग्रुप नहीं है इस जगह पे, इस पोजीशन पे, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे OH ग्रुप प्रेजेंट है। इतना डिफरेंस है दोनों में। यहाँ के इस वाली स्ट्रक्चर्स में और इस वाले स्ट्रक्चर्स में बात करें तो इसके और इस वाले स्ट्रक्चर्स में क्या डिफरेंस है, यहाँ पे भी सेम, यहाँ पे H ग्रुप है और यहाँ OH ग्रुप है। एक ये है डिऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड ऊपर वाले, और ये है नीचे वाले राइबोन्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड में ये डिफरेंस होता है, न्यूक्लियोटाइड बेस शुगर फॉस्फेट से बनता है, न्यूक्लियोसाइड शुगर एंड फॉस्फेट से, तो शुगर एंड बेस से बनता है। राइबोन्यूक्लियोटाइड में जहाँ पे भी होंगे वहाँ राइबोस शुगर लेंगे, और राइबोस शुगर जो है वो कैसी होती है, वहाँ पे सेकेंड पोजीशन पे हमने OH ग्रुप बताया था। ठीक है, यहाँ पे भी ऐसे ही डिऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड जो है वहाँ पे डिऑक्सी थाइमिडीन के स्ट्रक्चर है वहाँ पे, और यहाँ भी सेम स्ट्रक्चर है, थाइमिडीन की जगह यूरिडीन होगा। राइबोन मैंने बताया था RNA में यूरेसिल होता है थाइमिन की जगह पे, DNA में थाइमिन होता है, तो यहाँ पे यूरेसिल का स्ट्रक्चर आ जाएगा ये, और ये स्ट्रक्चर उससे अटैच हो जाएगा पेंटोज शुगर राइबोज वाली, सेम स्ट्रक्चर है। बस इतना डिफरेंस याद रखना है कि पेंटोज शुगर अगर राइबोन्यूक्लियोटाइड की बात कर रहे हैं तो पेंटोज शुगर जो है उसमें सेकेंड पोजीशन पे OH ग्रुप होता है, जबकि DNA की बात करें, डिऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड की बात करें तो वहाँ पे सेकेंड पोजीशन पे OH ग्रुप नहीं होता है, बाकी सारा फॉर्मूला सेम होगा। यहाँ पे हम बात करें, ये हमारा जो है ये स्ट्रक्चर किसका है, ये आपको दिखाई दे रहा है, साइटिडाइलेट का है, यानी साइटोसिन का है। साइटोसिन वाले स्ट्रक्चर में भी सेम यहाँ पे OH है और यहाँ पे OH ग्रुप है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे सिर्फ डिफरेंस किसका है, पेंटोज शुगर का है, बाकी स्ट्रक्चर सेम है। बस थाइमिन की जगह यूरेसिल हो जाएगा, यूरेसिल जो है पिरिमिडीन स्ट्रक्चर होता है, थाइमिन भी पिरिमिडीन होता है। थाइमिन में जो है वह सेकेंड एंड फोर्थ पोजीशन पे डबल बॉन्ड O ग्रुप जुड़ा होता है, और फोर्थ पोजीशन पर मिथाइल ग्रुप जुड़ा होता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, नेक्स्ट टॉपिक DNA की बात करते हैं। DNA के बारे में हमने बहुत अच्छे से हमारी वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वीडियो दे रखी है, वहाँ पे आप लिंक पे क्लिक कीजिएगा और हमारी DNA और RNA की वीडियो आपको मिल जाएगी। हमने पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। यहाँ पे हम बस DNA के स्ट्रक्चर्स की बात करेंगे, किस तरीके से पेंटोज शुगर न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड से मिलकर DNA बना होता है। ये आप रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, DNA का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है,
ये क्या है, डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। अगर हम इसकी बात करें तो डीएनए का ये कौन सा है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। किसने दिया था डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए किसने, वो ये डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है। यू कैन सी द स्ट्रक्चर है। और यहाँ पे जो डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, यहाँ पे फॉस्फेट शुगर जो है, फॉस्फेट जो है वो शुगर से बाउंड है, नाइट्रोजनस बेस से है। ये नाइट्रोजनस बेस यानी ये एक स्ट्रक्चर जो होते हैं एंटी पैरेलल स्ट्रक्चर होते हैं। यानी ये जो डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है ये एक दूसरे के यानी 5 प्राइम से लेके 3 प्राइम पे होता है। 5 प्राइम पे यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा हुआ होता है, जबकि 3 प्राइम पे यहाँ पे OH ग्रुप जुड़ा हुआ होता है। इसके जस्ट अपोजिट में एंटी पैरेलल बनता है। एंटी पैरेलल में जो है ये डीएनए का स्ट्रक्चर इस तरीके से ये जाता है 3 प्राइम टू 5 प्राइम। यहाँ पे 5 प्राइम पे OH ग्रुप होता है, ये जस्ट उल्टा होता है। एक सीधी जो है पैरेलल लाइन और एक उसके एंटी पैरेलल होती है। एडेनिन और थाइमिन के बीच में डबल बॉन्ड बनता है और ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। तो इस तरीके से बेस शुगर, ये है शुगर और ये है फॉस्फेट और ये है शुगर और यहाँ ये है नाइट्रोजनस बेस, बेस शुगर फॉस्फेट। तो चेन कैसे बनती है, फॉस्फेट शुगर और ये हो गया इससे जुड़ा हुआ, शुगर से जुड़ा हुआ नाइट्रोजनस बेस। जैसे ए है तो उसके अपोजिट में आपका टी आ जाएगा और इधर जो है फॉस्फेट, फिर देन शुगर, देन फॉस्फेट और इस तरीके से शुगर से जुड़ा हुआ है यहाँ पे सपोज सी, तो अपोजिट में इसके जी आ जाएगा और इसके अपोजिट में टी आ जाएगा और ये एंटी पैरेलल होगा, उल्टा होगा। इस तरीके से जो है आप डीएनए और आरएनए की जो मैंने वीडियो एक्सप्लेन किया उसमें जाके देखिए इस तरीके से एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग, बेस पेयरिंग होती है। एडेनिन थाइमिन से जुड़ता है और थाइमिन जो है साइटोसिन जो है ग्वानिन से जुड़ता है। नेक्स्ट, डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर वही सब बताया किस तरीके से हाइड्रोजन बॉन्ड और ऑक्सीजन बॉन्ड जुड़े हुए होते हैं। अगर हम यहाँ बात करें तो डीएनए का ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है। इसका जो हेलिकल साइज जो होता है वो है 0.34 नैनोमीटर और ये जो है इनका जो डायमीटर होता है वो 20 एंगस्ट्रॉम होता है। डायमीटर 20 एंगस्ट्रॉम होता है और हेलिक्स स्ट्रक्चर जो है जैसे ट्विस्टिंग जो होती है वो 0.34 नैनोमीटर की होती है। यहाँ पे जो बॉन्डिंग हो रही है वो हाइड्रोजन और ये जो बॉन्डिंग दिखाई दे रही है ये ग्रीन कलर वाली जो है ये ऑक्सीजन बॉन्डिंग है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ऑरेंज कलर वाली और ये वाइट कार्बन वाली बॉन्डिंग दिखाई है। कार्बन और नाइट्रोजन बेस पेयर जो है इस तरीके से बेस पेयरिंग दिखाई गई है येलो कलर से और पी से फॉस्फेट ग्रुप दिखाई गया। फॉस्फेट बैकबोन है तो शुगर फॉस्फेट की बैकबोन है और सेंटर में जो है नाइट्रोजनस बेस एक दूसरे से पेयर कर रहे हैं। ये होते हैं खांचे माइनर ग्रुप और ये कहलाते हैं मेजर ग्रुप। और इनका जो पूरा जो देखा ये पूरा ट्विस्ट करता है, वो कितना ट्विस्ट करता है 3.4 नैनोमीटर पे ये डीएनए का जो स्ट्रक्चर है ट्विस्टिंग स्ट्रक्चर होता है और इसकी जो डायमीटर होता है वो 20 एंगस्ट्रॉम होता है। ये पूरा डायग्राम में दे रखा है और जो हेलिक्स के जो बीच का डिस्टेंस होता है वो जो है एक नाइट्रोजन स्पेस के दूसरे वो कितना होता है, वो होता है 0.3 नैनोमीटर। ऐसे समझो एक सीढ़ी है, एक सीढ़ी के ऊपर दूसरी सीढ़ी, तीसरी सीढ़ी, चौथी सीढ़ी, तो सीढ़ियों में आपस में बेस पेयरिंग हो रही है। तो इनके इस सीढ़ी के बीच में जो गैप है यानी हेलिक्स का जो स्ट्रक्चर है एक सीढ़ी के दूसरे वो कितना है 0.4 नैनोमीटर और जो ट्विस्ट हो रहा है वो ट्विस्ट कितने पे हो रहा है 3.4 नैनोमीटर पे और जो डायमीटर है उसका कितना है 20 एंगस्ट्रॉम का। नेक्स्ट मैसेंजर आरएनए की बात कर लेते हैं। हमने बात की थी आरएनए जो है वो राइबोन्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। आरएनए जो होते हैं आरएनए प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस के अंदर भी होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर भी होता है। आरएनए कई टाइप के हमने बताए थे, आरआरएनए, टीआरएनए एंड आरआरएनए, राइबोसोमल आरएनए, मैसेंजर आरएनए और जो तीसरा जो स्ट्रक्चर था वो कौन सा था, ट्रांसफर आरएनए। इसके अलावा भी बहुत छोटे छोटे बहुत कई टाइप के आरएनए होते हैं। यानी आरआरएनए जो है 80% आरआरएनए होता है और वो जो आरआरएनए होता है वो राइबोसोमल आरएनए होता है जो कहाँ मिलता है, जो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। और ये ही राइबोसोम जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से चिपक जाते हैं तो प्रोटीन का फॉर्मेशन इजीली कर पाते हैं। सबसे ज़्यादा प्रोटीन की सिंथेसिस
जो होती है वो राइबोसोमल आरएनए से होती है। तो ये राइबोसोमल आरएनए का स्ट्रक्चर दे रखा है यहाँ पे। ये पूरा एक सिंगल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर होता है, जबकि डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पे जो है यहाँ नाइट्रोजनस बेस जुड़े हुए हैं, नाइट्रोजनस बेस की पेयरिंग हो रही है यहाँ पे। और जो बैकबोन है वो किसकी है, शुगर और फॉस्फेट ग्रुप की बैकबोन है। मैसेंजर आरएनए में भी सेम कोडोन होते हैं। ए जैसे ये सीक्वेंस है, सीक्वेंस के पास यहाँ पे कोडोन होंगे और कोडोन की वजह से AUG स्टार्टिंग होती है। AUG जिसको हम मिथ्योनिन बोलते हैं, पहला कोड होता है मिथ्योनिन। इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट कोड होते हैं, तो हम तीन तीन की कोडिंग बना लेते हैं, AAG AGGC इस तरीके से, CAGC इस तरीके से कोडिंग होती है। तो जेनेटिक कोडिंग जो होती है 64 कोडन होते हैं। तो इस तरीके से कोडन हम आइडेंटिफाई करते हैं कि किस तरीके से जीन का सीक्वेंस है। ट्रांसफर आरएनए की बात करें, ट्रांसफर आरएनए के स्ट्रक्चर में भी सेम वही बनता शुगर फॉस्फेट और नाइट्रोजनस बेस से है, वो किस तरीके से अरेंज हो रहे हैं। तो ये मैसेंजर आरएनए जो है जनरली कहाँ प्रेजेंट होता है, मैसेंजर आरएनए जो है ये प्रेजेंट होता है साइटोप्लाज्म के अंदर। ये साइटोप्लाज्म से, यानी हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं, ये है न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर और ये है न्यूक्लियस के बाहर सेल। विजुलाइज हो रहा है नहीं हो रहा है? यहाँ पे हमने बात की, यहाँ पे न्यूक्लियस के अंदर जो है यहाँ पे आपका है क्या है, यहाँ पे मैसेंजर आरएनए, ये है mRNA। तो mRNA जो है ये न्यूक्लियर पोर के थ्रू बाहर निकल आता है। इस तरीके से बाहर जब जैसे निकल के आता है तो इसके ऊपर जो राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर, वो इसके ऊपर जाके चिपक जाते हैं, इस पे जाके चिपक जाते हैं। वहीं साइटोप्लाज्म के अंदर ट्रांसफर आरएनए वेट कर रहा होता है, tRNA होता है जो वेट कर रहा होता है, और ये बड़े आराम से यहाँ प्रेजेंट होता है tRNA। tRNA क्या करता है, अब आइडेंटिफाइड कोडोन ले लेके आता है AUG। जैसे मान लो AUG है और वो आके यहाँ पे AUG दे दिया उसने, फिर इस तरीके से वो एक एक सीक्वेंस कोडोन देता जाता है। CCG दे दिया, मान लो दे दिया AGC। तो एक दूसरे से कोडोन जुड़ते जाते हैं और इस तरीके से अमीनो एसिड, एक तीन तीन का जो पेयरिंग होता है वो एक एक अमीनो एसिड को शो करता है। जैसे AUG होता है वो मिथियोनिन को शो करता है। तो मिथियोनिन एक अमीनो एसिड है और एक अमीनो एसिड जब दूसरे अमीनो एसिड से जुड़ता चला जाता है तो प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। प्लीज़ आप इस वीडियो को देखने से पहले डीएनए और आरएनए की वीडियो जरूर देखिएगा, वहाँ मैंने प्रॉपरली एक्सप्लेन किया गया है कि किस तरीके से मिथ्योनिन जो है एक अमीनो एसिड दूसरे अमीनो एसिड से जुड़ के प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे पड़े हुए थे राइबोसोम्स, और राइबोसोम्स जो है वो इस पे जाके चिपक गए एमआरएनए पे, मैसेंजर आरएनए पे। ये क्या था हमारा, ये था मैसेंजर आरएनए, mRNA। इस आरएनए पे ऊपर राइबोसोम्स चिपक गए और वो ट्रांसफर आरएनए एक एक कोडन को ले लेके आ रहा है और उनको राइबोसोम्स को दे रहा है। राइबोसोम्स मैसेंजर आरएनए की हेल्प से इन दूसरों को एक दूसरे को जोड़ रहा है। तो ये प्रोसेस mRNA से प्रोटीन बनने की प्रोसेस को हम ट्रांसलेशन कहते हैं। और डीएनए से आरएनए बनने, डीएनए न्यूक्लियस के अंदर होता है और डीएनए से आरएनए बनने की प्रोसेस को हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। ये क्वेश्चन आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट डाउन कर लेना कि ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन क्या होता है। व्हाट इज सेंट्रल डोग्मा। सेंट्रल डोग्मा होता है कि जब डीएनए से आरएनए बनता है तो उस प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, और आरएनए से प्रोटीन बनता है तो उस प्रोसेस को ट्रांसलेशन कहते हैं, और ओवरऑल प्रोसेस का नाम है सेंट्रल डोग्मा। टीआरएनए का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। टीआरएनए के स्ट्रक्चर में यहाँ पे यू कैन सी है, यहाँ पे देखो, यहाँ जो ए स्ट्रक्चर में जो दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ये इस तरीके से यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे, ये अमीनो एसिड्स लगे होते हैं। स्टार्टिंग अमीन ए पॉली ए टेल होती है, और यहाँ पे ये 4 लूप बने होते हैं। एक तो टी लूप होता है, एक जिसमें स्यूडो यूरिडेन होते हैं, और यहाँ पे ये होता है एंटीकोडोन, यहाँ पे आके कोडोन अटैच होता है, और ये वाला जो होता है ये डी रेजिकल डिफरेंट पोजीशन में डी आर्म होते हैं, और यहाँ जो है वो 5 प्राइम होता है, 5 प्राइम पे फॉस्फेट ग्रुप होता है, 3 प्राइम पे पॉली ए टेल होती है। ये स्ट्रक्चर होता है, इसको भी मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है, बस आपको स्ट्रक्चर देखना है किस तरीके से। नेक्स्ट कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं, तो यहीं तक था हमारा
पार्ट फर्स्ट और बायोमॉलिक्यूल्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल आइकन एंड थैंक यू फॉर सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। एंड आप सभी के लोगों के प्यार की वजह से आज मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं और व्यूअर्स भी अप्रॉक्सीमेटली 9000 व्यूअर्स हो चुके हैं और 257 अराउंड सब्सक्राइबर हो चुके हैं। 1 मंथ के अंदर इतना सब प्यार बांटने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच अगेन फॉर वॉचिंग माई वीडियो।